हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में। हम बात करेंगे एक नए एनएफओ के बारे में जिसको लॉन्च किया है आईसीआईसीआई ने। देखिए, नाम से एक हमें विश्वास हो जाता है कि चलो ये एक ट्रस्टेड एएमसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो काफी ज्यादा लोग इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आईसीआईसीआई की तरफ से आने वाले नए एनएफओ की सारी डिटेल, सारी अपडेट मैं आपको दूंगा। कब ये फंड लॉन्च होगा, कब ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा, कितने पैसे से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, और यहाँ पे जो भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा का सारा पैसा आपका कहाँ जाएगा, सारी जानकारी हम आपको देंगे। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे वारिस ऑफ फाइनेंस पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि आईसीआईसीआई की तरफ से हमें कैसा फंड देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको उस फंड का नाम बताता हूँ। देखिए, फंड का नाम कुछ इस तरीके से है, आईसीआईसीआई पोटेंशियल निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे पहले मैं उस चीज को लिखता हूँ, फिर मैं सारी चीज आपको यहाँ पे ए टू जेड हर एक चीज मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, पोटेंशियल निफ्टी निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। देखिए, ये एक हमारा इंडेक्स फंड भी है, तो दोनों नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और जैसा कि ये हमारा एनएफओ है तो यहाँ पे हम एनएफओ को ऐड कर देते हैं। अब देखिए, ये इतना बड़ा हमें नाम जो है वो हमें फंड का देखने को मिलता है, आईसीआईसीआई पोटेंशियल निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। तो देखिए, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो पैसा आपका कहाँ से आएगा, फिर हम डेट वगैरह की सारी बात करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आईसीआईसीआई, यानी कि एक ये एएमसी कंपनी का नाम हो गया। जैसे एचडीएफसी है, एसबीआई है, एक्सिस है, क्वांट है, उसी तरीके से ये हमारा एक एएमसी का नाम हो गया। यहाँ पे आपको निफ्टी दिख रहा होगा, ठीक है। निफ्टी यानी कि ये टॉप कंपनी के अंदर में पैसे को ले जाती है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, निफ्टी आ गई तो। अब यहाँ पे आपका पैसा कहाँ जाएगा वो यहाँ पे लिखा है, देखिए लार्ज कैप और मिड कैप, दो जगहों पे आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बात करें अगर लार्ज कैप की, केवल लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप के अंदर कितने कंपनी हमें देखने को मिलती है? मार्केट रैंकिंग के द्वारा 1 से लेकर के 100 कंपनी जो है वो लार्ज कैप के अंदर में आती है। और यहाँ पे दोनों है, लार्ज कैप भी है और मिड कैप भी है। और मिड कैप में जो मार्केट रैंकिंग के 101 से लेकर के 250 तक की होती है वो कंपनी आती है। यानी कि लार्ज कैप में हमें 100 कंपनी देखने को मिलती है और मिड कैप में 150 कंपनी देखने को मिलती है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे हो जाता है 250। तो देखिए, यहाँ पे 250 लिखा हुआ है, 250 इंडेक्स फंड, यानी कि आपके पैसे को लार्ज कैप और मिड कैप दोनों जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उससे ज्यादा आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर में ही आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 250 कंपनी के स्टॉक से इस फंड के अंदर में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, बेसिक जानकारी अब आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें एनएफओ डेट कब देखने को मिल रहा है, कितने पैसे से हम शुरू करेंगे, सारी चीज हम बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एनएफओ का लॉन्चिंग डेट कब है, कब इस एनएफओ को लॉन्च किया जाएगा। फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि इसके एक्सपायरी डेट कब है, कब ये एनएफओ जो है वो क्लोज हो जाएगा। लॉन्चिंग डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 22 फरवरी 2024 को इस फंड को लॉन्च किया गया है, ठीक। 22 फरवरी 2024 को इस फंड को जो है वो लॉन्च किया गया है। और एक्सपायरी डेट यानी कि किस दिन ये एनएफओ का जो डेट है, न्यू फंड ऑफर का जो डेट है वो क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 7 मार्च 2024। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7 मार्च 2024 को ये जो एनएफओ है वो क्लोज हो जाएगा। अगर आपको एनएफओ रहते भर में इन्वेस्टमेंट करना है तो 7 तारीख तक ही आपके पास टाइम है कि आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, नहीं तो ये जो फंड है वो क्लोज हो जाएगा। अब देखिए, एनएफओ क्लोज डेट के बाद ना ये 5 से 7 दिनों के लिए क्लोज होता है, फिर उसके बाद इसको दोबारा से ओपन किया जाता है और ये हमेशा के लिए आता है, ठीक। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट डेट हमें कब यहाँ पे देखने को मिलता है। री इन्वेस्टमेंट यानी कि बंद होने के बाद दोबारा से आप यहाँ पे कब इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जिसको हम अलॉटमेंट डेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे 13 मार्च 2024 लिखा गया है, 13 मार्च 2024। 13 मार्च 2024 के बाद आप यहाँ पे लाइव इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, सारी चीजें आपके सामने में आ जाएंगी। दोबारा से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे 13 मार्च के बाद, यानी कि 14 मार्च से आप कर पाएंगे हर एक चीज यहाँ पे।
बात करें अगर इसके हम एनएवी प्राइस की कि यहाँ पे नेट एसेट वैल्यू का क्या प्राइस में देखने को मिला है, तो यहाँ पे मात्र हमें 10 रुपए देखने को मिला है। मात्र 10 रुपए में आपको एक नेट एसेट वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे इतना डाटा को देख करके अगर आपको लग रहा होगा कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बताया गया है। मान लीजिए आप एक स्मॉल इन्वेस्टर है, आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे एसआईपी करें, तो एसआईपी के लिए कम से कम कितना अमाउंट रखा गया है, या फिर आप कोई बड़े इन्वेस्टर है, जैसा भी इन्वेस्टर हो आप, दोनों चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करूँ जिसको हम लमसम कहते हैं, तो उसके लिए मिनिमम अमाउंट क्या रखा गया है। तो यहाँ पे अगर आपको एसआईपी करनी है तो आप 100 रुपए पर मंथ से आप जो है वो यहाँ पे एसआईपी की अपनी एक शुरुआत कर सकते हैं। मात्र 100 रुपए यहाँ पे रखा गया है। वही अगर हम मिनिमम लमसम की बात करें तो ये भी हमें मात्र 100 रुपए ही देखने को मिला है कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं वो आप कर सकते हैं। एक बार जो पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये चीज काफी अच्छी है कि कितना छोटा भी इन्वेस्टर रहेगा जिसके पास 100, 200, 1000, 500 है, वो भी यहाँ पे आराम से वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम कुछ भी वो कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की और एग्जिट लोड की। तो पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड होता क्या है? एग्जिट लोड का मतलब ये है कि आप पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, अगर आपको बीच में जरूरत पड़ गई तो आप उसको निकालेंगे तो क्या उसके ऊपर कोई चार्ज लगेगा? जनरल जो भी फंड आते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपसे चार्ज लिए जाते हैं, विड्रॉवल चार्ज। लेकिन यहाँ पे हमें खाली देखने को मिला, यानी कि नील है, मतलब कि 0% आपको यहाँ पे एग्जिट लोड लगेगा, मतलब कि आपका पैसा यहाँ पे निकालने पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल ये चीज फ्री है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज हमें देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो अभी फिलहाल हमें कोई भी डाटा नहीं बताया गया है कि कितना एक्सपेंस रेशियो रहेगा, लेकिन अब जा करके इस टाइप के और फंड है उनको आप देखिए, जा करके आइडिया लग जाएगा कि कितना हमें एक्सपेंस रेशियो लगेगा। लेकिन ये एक्सपेंस रेशियो कब क्लियर होगा? 13 मार्च के बाद, यानी कि 14 मार्च को ये चीज जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, और कहाँ कहाँ हमारा पैसा जाएगा वो भी क्लियर हो जाएगा। बाकी ये तो 250 इंडेक्स फंड है तो क्लियर है, लार्ज और मिड कैप के अंदर में ही जाएगा। अब हम थोड़ी सी होल्डिंग्स की भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे होल्डिंग्स के अंदर में कैसी कंपनी हमें देखने को मिलेगी। देखिए, होल्डिंग्स की बात की जाती है कि हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आपका जो सारा पैसा जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो इक्विटी के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, 100% पैसा। ठीक, क्योंकि देखिए लार्ज कैप भी इक्विटी के अंदर में आता है और मिड कैप भी इक्विटी के अंदर में ही आता है। तो टोटल आपका जो यहाँ पे 250 कंपनी रहेगा वो टोटल इक्विटी ही रहेगा, और इक्विटी के अंदर में आपका पैसा कुछ आएगा। मैं यहाँ पे फिर से एक चीज को मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा, लार्ज कैप को। लार्ज कैप के अंदर में कितने कंपनी हमें देखने को मिलती है? 1 से लेकर के 100 मार्केट रैंकिंग वाले कंपनी, ये हो गया। और यहाँ पे मिड कैप भी हमको देखने को मिलता है। तो मिड कैप के अंदर में कैसी कंपनी हमें देखने को मिलती है? जिसकी रैंकिंग 101 से लेकर के 250 के बीच में है, वो हमें यहाँ पे मार्केट रैंकिंग वाली कंपनी देखने को मिलती है। अब ये जो फंड है वो क्या करेगा कि लार्ज कैप और मिड कैप दोनों के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। तो टोटल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हमें 100 देखने को मिलता है, प्लस हम करते हैं यहाँ पे 101 से शुरू हुआ है 250 तक है, यहाँ पे हमको 150 देखने को मिलता है, यानी कि 250 के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसीलिए 250 को हमने बता दिया है 250 इंडेक्स फंड, जैसा कि कंपनी ने ये दिमाग लगाया 250 है इंडेक्स फंड, वो कर दिया है कि 250 कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ज्यादा यहाँ पे माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आप क्लियर रखिएगा कि लार्ज कैप में जितने भी कंपनी है उन सभी कंपनी में हमारा पैसा जाएगा, मिड कैप के अंदर जो भी कंपनी आएंगी उन सभी कंपनी के अंदर में हमारा पैसा जाएगा। बस फाइनल बात यही है। बाकी फंड के बारे में जो भी अपडेट्स मुझे मिली वो सारी जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ। वीडियो आपको ये कैसी लगी है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।